चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अंकित सर। तो जितने भी हमारे प्यारे मित्र दोस्त अभी जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए अब यहाँ से हम लोग टेक्नीशियन सेट नंबर 9 में पूछे गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के कौन से लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ नजर डालिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एक नंबर यहाँ पे क्या कर रहा, तो एक में करा कि 6 डिब्बे ए से लेकर एफ तक एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया गया। यानी 6 डिब्बे हैं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आपके व्यवस्थित किए गए। तो यहाँ से बना दीजिए ये 6 बॉक्स ऊपर से नीचे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब सवाल में ये बोला गया किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी को ऊपर से दूसरे स्थान पे रखा गया। अब बी को ऊपर से दूसरा रखेंगे तो पहला दूसरा ये वाला जो स्थान है किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए। आगे आपको बोल रहा है कि केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया। अब केवल डी को ए और बी के बीच में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है डी का स्थान यहां होगा, ए का स्थान ये, तभी तो ए और बी के बीच में यहां पर कौन रहेगा, डी। आगे लाइन में बोल रहा है कि ई डी के नीचे किसी एक स्थान पर है और ई और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया। अब बोलिए ई जो है वह डी के नीचे किसी एक स्थान पर है तथा ई और डी के बीच में केवल एक डब्बा होगा। तो अगर डी यहां है और इसके नीचे ई होगा तो ई का स्थान ये, और डी और ई के बीच में एक डब्बा आपका ए रखा गया। फिर आगे सवाल में बोल रहा है कि एफ सबसे निचले स्थान पे नहीं है। अब बोलिए एफ का स्थान अगर सबसे नीचे होगा तो एकमात्र ये खाली है तो एफ का यहां हो जाएगा। 6 डब्बे में सारे आगे सी के लिए ये वाले स्थान हो जाएंगे। तब सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा डब्बा नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया। तो देखिए नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है, तो आपका डब्बा ई है। तो राइट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अभी जो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर कॉमेंट करते रहिए। लगातार आप लोग लाइव में जुड़े रहिए। 1 नंबर तो पहले हम लोगों ने देख लिया था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्या पूछे गए। तो 2 में यदि आप यहां नजर डालेंगे सही से तो स्पष्ट रूप से सवाल में क्या बोला गया, बोल रहा है कि जानवी और परिणीता एक पंक्ति में। सवाल में बोला जा रहा है बाबू कि जानवी और परिणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़े हैं। अगर 2 पंक्ति है बाबू तो इसमें बोला गया कि दोनों पंक्ति के एक पंक्ति के सिरे पर जानवी और परिणीता है। अगर पंक्ति के एक सिरे पे यहां जानवी का स्थान होगा तो पंक्ति के दूसरे सिरे पे यह स्थान आपका परिणीता का हो जाएगा। आगे सवाल में आपको बोला गया कि जानवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। तो जानवी यहां है तो जानवी और रवि के बीच में विद्यार्थियों की संख्या आपके हो जाएंगे 26। आगे बोल रहा है कि रवि और परिणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी से, तो इन दोनों के बीच की संख्या हो जाएंगे 14। अब सवाल में बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो यहां देखिए कुल संख्या अगर देना है तो सभी को जोड़ दीजिए। 1 26 27, 27 1 28, 28 और 14 42, 42 और 1 आपके हो जाते हैं 43। यानी इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 43 हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आइए अगले सवाल की ओर। पंकज केसरी, ये कोचिंग बाबू पटना में आपका ये भिखना पहाड़ी, सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी में है। इसके अलावा बाजार समिति मेन गेट पे भी इसका सेंटर है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इसके अलावा किसान कोल्ड स्टोरेज मुसल्लापुर हाट में भी इसके ब्रांच हैं। तो आपको जो नज़दीक पड़े वहां पर जाकर आप अपने बैच से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल जाता है। अभी थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, जो स्कैनर है वो मशीन में कुछ दिक्कतें आ गई थी जिस वजह से बहुत सारे टेस्ट के रिजल्ट आपके नहीं जा पा रहे थे। वो दिक्कतें सुलझा ली गई है और आज से कल तक में आपके सारे रिजल्ट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए आपका कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग नजर डालेंगे। बोल रहा है कि 6 मित्र अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दीलन और हिवा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। आगे बोल रहा है सुरेश प्रियंका से अधिक
किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किया। यानी सुरेश नाम का जो व्यक्ति है, इसके बारे में बोल रहा है कि सुरेश ने, ध्यान से देखिए, बोल रहा है सुरेश ने प्रियंका से अधिक, सुरेश प्रियंका से अधिक, किंतु ये अरुण से कम अंक प्राप्त किया है। आगे बोल रहा है हीवा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं, और आगे बोल रहा है कि दीलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किया। तो एक और फिगर बनाइए, दीलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए, अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किया। अगर अरुण प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त करेगा, और सबसे कम अंक जो है वह किसके हैं, तो सबसे कम है हीवा का, सबसे कम अंक जो है वो है आपका हीवा का। तो इसमें देखिए बाबू कितने व्यक्ति, 1 2 ये हो जाएंगे 3, फिर आगे ये स्थान हो जाएगा 4, और फिर ये हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, और एक व्यक्ति और हो जाएंगे 6। तो ये सबसे कम वाले स्थान किसका हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ा सा ध्यान से, तो 2 व्यक्ति को और रखना, और 2 व्यक्ति में यहां राहुल है और दिलन है, लेकिन राहुल प्रियंका से कम है या राहुल प्रियंका से ज्यादा है, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, केवल ये जानकारी, लेकिन इतना पता है कि ये अरुण जो है वो प्रियंका से तो ज्यादा है, और ये अरुण जो है वो राहुल से भी ज्यादा अंक प्राप्त किया है। देखिए यहां स्पष्ट है कि अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए। तो इन 6 मित्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए प्रियंका और राहुल दोनों से अरुण ज्यादा करता है, और अरुण जो है यहां इससे भी ज्यादा, एस से क्या नाम दिया गया, सुरेश से भी ज्यादा है, और सबसे कम यहां पर हीवा का है। तो यहां जो हीवा का हो गया सबसे कम, तो स्पष्ट है कि अरुण जो है इसमें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया। तो 4 में बाबू सवाल पूछ रहा है कि उपरयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर, यानी कि ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन, यानी दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ऐसे वॉवेल को ढूंढिए। तो पहला वॉवेल आपका ये है जिसके दोनों तरफ में कॉन्सोनेंट है। दूसरा वॉवेल ये है लेकिन एक तरफ कॉन्सोनेंट है लेकिन दूसरे तरफ वॉवेल है, इसलिए आप यू को गिनती नहीं करेंगे, ई को नहीं करेंगे, आप आई को गिनती करेंगे। क्योंकि आई के लेफ्ट में भी देखिए एच है और राइट में भी आर, यानी ये दोनों लेटर आपके कॉन्सोनेंट है। उसी प्रकार आई ए तो नहीं होगा, फिर वाई भी नहीं, लेकिन लेटर ई हो जाएगा। ई के देखिए पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट। ई के बाद अगर आप देखिए तो यहां देखिए और कौन सा होगा आपका, तो यहां लेटर हो जाएगा आई, जिससे ठीक पहले भी कॉन्सोनेंट ठीक बाद भी कॉन्सोनेंट। यानी 4 ऐसे वॉवेल हैं, ए आई ई और आई, ये 4 ऐसे लेटर हैं जिसके पहले भी और जिसके ठीक बाद भी आपके क्या हैं, एक व्यंजन एक कॉन्सोनेंट लेटर आपके मौजूद है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 4 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहां कोडिंग पूछ रहा है, कोडिंग में आपको पूछा गया कि डॉलर, उसके बाद आपका हैश, उसके बाद है आपका 9, फिर दिया गया है 4, उसके बाद है @ और फिर दिया गया है 3, इसका कोड आपसे पूछा गया। अब इसके लिए देखिए पहला शर्त क्या, पहला शर्त कहता है यदि पहला घटक एक प्रतीक, तो पहला घटक यहां पर बिल्कुल एक प्रतीक आपका डॉलर मौजूद है, और अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम घटक एक संख्या, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। ये वाले शर्त आपके लागू हो जाएंगे। दूसरा शर्त कहता है यदि पहला घटक एक विषम संख्या, ये संख्या नहीं बल्कि एक सिंबल है, तो ये लागू नहीं होगा। तीसरा कहता है कि यदि दूसरे तीसरे घटक दोनों पूर्ण वर्ग, दूसरे और तीसरे ये पूर्ण वर्ग नहीं, दूसरा सिंबल है, तो ये वाले भी आपके लागू नहीं होंगे। इस नियम के, इस शर्त के अनुसार इन दोनों के कोड को जब हम बदलेंगे तो 3 का कोड जो बाबू यहां पर आपका दिया गया है, 3 का कोड यहां देखिए क्या है, तो 3 का कोड दिया गया आपको एल, तो हम देखेंगे कि यहां एल, 3 का कोड है एल, तो एल हो जाएगा डॉलर का कोड, चूंकि इन दोनों का आपस में चेंज होगा। और डॉलर के जो कोड आपको दिए गए एन, वो हो जाएगा आपके 3 के स्थान पे। अब आगे जो जैसा नंबर सिंबल है उसका सेम वैसे लिख दीजिए। तो हेस का कोड यहां देख रहे हैं एच है, तो यहां एच हो जाएगा। 9 का कोड जे है, तो यहां जे हो गया। 4 का कोड आपका टी दिया गया, यहां टी हो जाएगा, और @ का कोड आपका डी हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा LHJTDN, LHJTDN, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, LHJTDN।
आइए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया। तो यहाँ पर वेन डायग्राम से सवाल में पूछ रहे बाबू कि कितनी महिलाएं कलाकार मॉडल भी हैं, कितनी महिला कलाकार मॉडल भी हैं। तो देखिए ये जो सर्कल है ये दर्शा रहा है महिला को, जबकि ये सर्कल दर्शा रहा है कलाकार को, और ये सर्कल दर्शा रहा है मॉडल को। यानी 17 संख्या आपके ऐसे हैं, ऐसे महिलाओं की 17 संख्या है जो कि कलाकार हैं और वह क्या है, मॉडल हैं। तो राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 के बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है कि बिंदु एस से क्यू तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर 83 मीटर चलना होगा। बिंदु एस से, यहां से ध्यान दीजिए, बिंदु एस से क्यू तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसे पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में इसे कितना चलना पड़ता है, तो वेस्ट में इसे चलना पड़ता है बाबू 83 किलोमीटर, 83 है ना, 83 किलोमीटर। अब देखिए आगे फिर जानकारी दिया जाता, फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 240 मीटर चलना होगा। अब यहां से दाएं मुड़ेगा और 240 मीटर चलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 240 मीटर दाएं ऊपर की ओर। फिर आगे बोल रहा है कि उसे पुनः दाएं मुड़ना है और 147 मीटर चलना है। अब पुनः दाएं मुड़ना और 147 चलेगा तो 83 ये हो गया, फिर ये आगे चलेगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल 147 मीटर, ये हो गया 147 मीटर। फिर बोल रहा उसे एक बार पुनः दाएं मुड़ना होगा और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 240 मीटर चलना होगा। अब यहां से अगर दाएं मुड़कर 240 पहुंच चलेगा तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ये जो है आपका कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट दिया गया है पॉइंट क्यू, यानी ये है आपका पॉइंट एस और ये है आपका पॉइंट क्यू। तब सवाल में पूछा गया कि बिंदु क्यू बिंदु एस से कितनी दूर और किस दिशा में, यानी कि एस से क्यू का दिशा और दूरी आपको बतलाना है। तो यहां देखिए आपका एस है, यहां से क्यू का दिशा और दूरी हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां से ये 83 आपके आगे और ऊपर 147, तो नीचे इस पॉइंट से यहां की दूरी भी 147। उसमें से यदि हम 147 में से अगर आप 83 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, 14 में से 8 गया तो 6, 64। यानी यहां से एस से क्यू का दूरी आपका हो जाता है 64 मीटर, और ये डायरेक्शन जो है ये आपका होता है ईस्ट डायरेक्शन। आंसर दीजिएगा 64 मीटर पूरब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64 मीटर पूरब। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर बाबू इनइक्वलिटी से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को सीधा करें तो आपका होगा बाबू के बराबर पी, के और पी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। फिर बोल रहा है पी लेस देन सी, और आगे देखिए पी ग्रेटर देन क्यू, तो आगे हो जाएगा पी ग्रेटर देन आपका क्यू। अब फिर बोला जा रहा है क्यू ग्रेटर देन एल, क्यू ग्रेटर देन आपका हो जाता है एल। क्लियर है। अब आइए यहां स्टेट कंक्लूजन पर। पहला कर रहा है क्यू लेस देन सी। अब क्यू और सी के बीच में जब आप आते हैं तो देखिए क्यू के तरफ सी लेस है, सी के तरफ ग्रेटर है, यहां भी क्यू के तरफ लेस, सी के तरफ ग्रेटर। पहला नंबर कंक्लूजन क्या हो गया, सही। दूसरे नंबर कंक्लूजन आपके क्या कहते हैं, तो कह रहा है के ग्रेटर देन एल, तो के से एल आएंगे, सेम डायरेक्शन सिंबल है, के की तरफ ग्रेटर है, एल की तरफ लेस है, तो दूसरे नंबर कंक्लूजन भी आपके सही हो गए। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आपके क्या है, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख 29, माह जून का कोड आपका हो जाता है 4, 2000 का कोड होगा बाबू 6, उसके बाद वर्ष आपके हो जाएंगे 10। अब इन 10 वर्षों में लीप ईयर की संख्या होता है 2। अब इन सभी को 7 से आप भाग देते हुए जोड़ दीजिए। 29 को 7 से भाग देंगे, शेष 1 बचेगा। 10 में 7 से भाग देंगे, शेष आपका 3 बचेगा। 1 और 6 7 समाप्त हो गया, 4 और 3 7 समाप्त हो गए, तो शेष आपका बच रहा है केवल 2, और ये 2 जो है मंगलवार का हो जाता है। यानी 29 जून 2010 का जो दिन था वो आपका मंगलवार था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 के बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो यहां पर बोल रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया, इसको आपको देखना है कि किस आधार पे ये चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो यहां पर दिया हुआ है बाबू ए, फिर है आपका डबल सी, उसके बाद है यू जेड डी,
फिर आगे दिया गया OWE, आगे का आपका दिया हुआ है ITF, और उसके बाद आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ अल्फाबेटिकल पोजीशन नंबर डालिए सभी अल्फाबेट का। तो ए का 1, सी का 3, फिर सी का 3, यू का हो जाएगा 21, जेड के हो जाएंगे 26, डी के हो जाएंगे 4, ओ का होगा बाबू 15, डब्लू का हो जाएगा 23, ई का 5, आई का 9, टी का 20 और एफ का हो जाएगा 6। अगर यहाँ पर देखिए कि सीरीज आपके कैसे चल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस हो रहा है, यानी एक जो है ये इसका पोजीशन आप रखिए 27, क्योंकि 26 लेटर जोड़ देंगे तो 1 और 26 27 हो जाएगा। 27 में से यदि आप -6 करेंगे तो आपका हो जाता है 21, 21 में से फिर -6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, अब 15 में फिर -6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो आगे भी यही काम करेंगे, तो बोलिए 9 में से यदि हम -6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, और अल्फाबेट में तीसरा लेटर आपका होता है सी। अब आइए दूसरे लेटर को यदि हम चेक करें तो वो कैसे है। तो यहां पर देख रहे हैं आप 3, यानी 26 3 29, 29 में से 3 जाता है तो होता है 26। यहां पर सीधा सा नियम ये चल रहा है कि 29 में से -3 हो गया 26, 26 में से -3 हो गया तो आपका हो गया 23, 23 में से -3 हो गया तो हो गया 17, और 17 में से -3 आपका ये 20 में से -3 हो जाएगा तो होगा 17, और 17वां लेटर आपका होता है क्यू। अब अगर तीसरे लेटर को हम देखें तो तीसरा क्या है, तो तीसरा में भी यहाँ पर दिया हुआ है सी, तो सी का आगे का लेटर डी है, यानी एक आगे, फिर डी से एक लेटर आगे यहाँ पर आपका ई दिया गया, ई से एक लेटर आगे यहाँ पर आपके एफ दिए गए, तो एक लेटर आगे जाएंगे तो 6 1 7, और 7वां लेटर जो है वो आपका हो जाता है जी। 6 1 आपका हो जाता है 7, और 7वां लेटर अल्फाबेट में होता है जी। तो राइट आंसर होगा CQG, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आप लोग देखेंगे, तो यहां बोल रहा है प्लस तथा माइनस 2 तथा 4 को बदलने पर कौन सा समीकरण आपके संतुलित हो जाएंगे। अगर 2 और 4 को हम बदलते हैं, अब प्लस और माइनस को बदलते हैं 2 और 4, तो आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए। तो बी को अगर हम चेक करते हैं 2 और 4 को बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 7 गुने आपके हो जाएंगे कितना 2, फिर माइनस को प्लस करिए और 2 के जगह पर आप दीजिए 4, भागा आपका हो जाएगा 1, माइनस आपका हो गया 5। अब इसको आगे करने का काम करें तो 7 गुने 2 आपका हो जाएगा 14, प्लस यहाँ पर हो जाएंगे आपके 4, अब माइनस हो गया आपका 5, 14 4 हो जाएगा 18, माइनस 5 बराबर आपके हो जाते हैं 13, और यहाँ भी समीकरण तो वही है 13। तो राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 61 के बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो 62 में स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कुछ एल आर है, तो यहाँ स्टेटमेंट कहता है कि कुछ एल जो है वह आपका आर है। अगला स्टेटमेंट कहता है कुछ ए आर है, कुछ ए जो है आपका आर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को इस रूप में काट रही हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ जो कंक्लूजन आपका निकाला जाता वो केवल और केवल सम में निकाले जाते हैं, अर्थात इन दोनों फिगर के बीच जो निष्कर्ष होगा वो केवल कुछ में होगा। अगर इन दोनों के बीच कंक्लूजन ऑल में बोलेंगे तो ये ऑल का बोलना आपका क्या होगा, गलत। उसी प्रकार यहाँ भी आर और ए के बीच जो भी कंक्लूजन होगा वो केवल सम में होगा, ऑल में गलत हो जाएंगे। तीसरा चीज ये दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि जो फिगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा हो उसके बीच में कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन हम लोग नहीं देंगे, वहां एक भी डिफिनिट नहीं, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आपके हो सकते हैं लेकिन एक भी डिफिनिट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये याद रखिए कि जब दिए गए सारे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो उस जगह पे कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जाते, पहला निष्कर्ष कहता है। तीसरा चीज ये भी याद रख लीजिए जिससे आपको बनाना आसान हो जाएगा कि जब दिए गए स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आपका सम का हो, कुछ का हो, तो उस जगह पर कभी भी सभी का कंक्लूजन नहीं निकाले जाते। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर सीधा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्लियर।
आ जाइए अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। तो यहां पर सिंपल सा काम ये किया गया, 111 गुने 2 आपका हो जाता है 222, 222 गुने 2 आपका हो गया 444। तो 444 गुने 2 अगर हम करते हैं तो आपका हो जाता है 888। राइट आंसर दीजिएगा आप ऑप्शन नंबर डी। 63 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में यहां पर ई भाग एफ, भाग का मतलब है आर एस की पत्नी है, अर्थात ई जो है वह एफ की पत्नी है। तो इस यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ई जो है बाबू वह किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है। अगर ई पत्नी है तो जाहिर सी बात है एफ उसका पति है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते को हम इस प्लस के सिंबल से दर्शाएंगे। अगला क्या कहता है कि एफ गुने जे, गुना का मतलब दिया गया आर एस का भाई है, अर्थात एफ जो है वह जे का भाई होगा। एफ अगर जे का भाई हो गया तो ये दोनों के बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जे यहां भाई है या बहन है इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। आगे बोल रहा है जे प्लस एल, प्लस का मतलब दिया गया आर एस की पुत्री है, अर्थात जे जो है वह एल की पुत्री है। अब इस जे को हम एल की पुत्री बनाएंगे तो एल चला जाएगा ऊपर वाले पीढ़ी में, जे नीचे, चूंकि जे पुत्री है तो पुत्री को नीचे वाले पीढ़ी में ये महिला हो गई। अब आगे बोल रहा है एल बराबर एम, बराबर का मतलब है आर एस की पिता बोल रहा है, अर्थात एल जो है एम का पिता। अगर एल बाबू एम का पिता होगा जाहिर सी बात है एम जो है जे का या तो भाई होगा या फिर बहन। अब ये महिला है या पुरुष है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल में ये पूछ रहा है कि एल ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी आपको एल का रिश्ता ई से बतलाना है, ये रिश्ते बतलाना है। तो देखिए ई जो है एक महिला, महिला का ये पति, अब पति के ये पिता, पति के पिता को रिश्ते में ससुर कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 के बाद आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आप लोग नजर डालेंगे। 65 में क्या बोला जा रहा है, तो यहां पे आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दिए गए, एकदम आसान क्वेश्चन है और इसे समझने की जरूरत है। आपको बोला गया कि EARLY इसको कोड किया गया है ZNSCF। अगर सभी लेटर का अल्फाबेटिकल पोजीशन डालेंगे तो ई का 5, ए का 1, आर का 18, एल का 12 और वाई का 25। यहां हो जाएगा जेड का बाबू 26, एन का 14, एस का 19, सी का हो जाएगा 3, एफ के हो जाते हैं 6। देखिए किस प्रकार के चेंजिंग हुए हैं। तो यहां पर 25 और 1 लास्ट लेटर से 25 और 1 आपका हो जाता है 26, 12 और 2 आपके हो जाते हैं 14, उसी प्रकार 18 और 1 आपका हो जाता है 19, फिर 1 जोड़ा गया, 1 और 2 आपके हो जाते हैं फिर 3, फिर 2 जोड़े गए, अब 5 और 1 हो जाते हैं 6। अर्थात यहां पर यह हुआ कि लास्ट लेटर से पहले 1 जोड़ना है, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, यही क्रम आपके जारी रहेंगे। तो जब आपसे पूछा गया कि उसी भाषा में इनबॉक्स को क्या लिखेंगे, तो इनबॉक्स में क्या करेंगे, लास्ट लेटर से पहले 1 फिर 2, तो एक्स का अगला एक लेटर हो जाएगा आपका वाई, एक्स का अगला लेटर वाई, बी ओ में अगला दूसरा लेटर जो होगा वो होगा आपका क्यू, फिर बी का आगे का लेटर होगा सी, एन का 2 आगे जाएंगे तो लेटर हो जाएगा पी, आई का 1 आगे लेटर हो जाएगा जे। तो राइट आंसर होगा वाई क्यू सी पी जे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो 65 के बाद चले आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में यहां क्या बोला जा रहा है, आपको वैसे ऑप्शन चुनना है, यानी इन तीनों नंबर का आपस में जो संबंध होगा, इन तीनों का जो होगा वही संबंध इन 4 विकल्पों में से किस विकल्प में है ये आपको देखना है। तो यहां देखिए 30, 93, 1 इनके बीच का संबंध क्या है, तो 30 गुने 3, यहां क्या किया गया कि 30 गुने 3 प्लस आपका हो जाता है 3, यानी 30 गुने 3 90 और 3 आपका हो जाता है 93। लेकिन यहाँ पे नंबर आपका दिया हुआ 1, तो 1 और 2 अगर हम जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, यानी 2 जोड़कर यहाँ पर बढ़ाया गया। अगर दूसरे को हम चेक करें तो यहाँ पर बाबू है आपका 42 गुने 3 अगर हम करते हैं तो 42 गुने 3 हम करते हैं तो कितना हो रहा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर एक दूसरे तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो तरीका ये है, जैसे यहाँ हुआ है कि 30 गुने 3 ये हो गया, इसके साथ में जोड़ा कितना गया, तो 1 गुने 3 को जोड़ा गया। क्लियर। तो यहाँ 30 गुने 3 आपका हो जाता है 90 प्लस 1 गुने 3 हो गया 3 बराबर 93। क्लियर।
आगे देखिए इस वाले नंबर को अगर हम चेक करें तो यहाँ भी करेंगे 42 गुने 3, इसके साथ जोड़ेंगे कितना, तो आपका यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 गुने आपका हो जाएगा 3। तो 42 गुने 3 आपका हो जाता है 2 तिया 6 126, अब प्लस आपके हो जाएंगे 2 तिया 6, तो 126 और 6 आपका हो जाता है 132। तो यहाँ पर भी नंबर दिया गया 132। अगर इसके अनुसार हम चलें 3 से गुना करके या जो भी, तो उसके अनुसार हम कैसे चलेंगे, तो 14 तिया तो आपका हो जाता है बाबू कितना 42, जो कि यहाँ 20 है, ये होगा नहीं। 4 गुने 3 आपका 12, आप 5 तिया हो जाता है 15, 12 15 27, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो 5 तिया 15, 29 तिया, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होंगे। अगर डी को हम चेक करते हैं तो वही पैटर्न पर देखिए, अगर हम 3 गुने 7 कर देते हैं, ठीक है, 3 गुने 7, 3 गुने 7 नहीं, यहाँ करेंगे 3 गुने 3, चूंकि 3 से यहाँ गुना हुआ है, 3 गुने 3 और जोड़ करेंगे यहाँ कितना, तो 7 गुने 3, ये हो जाएगा 7 गुने 3। देखिए यहाँ सेम पैटर्न फॉलो किए हैं, पहले 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना। अब इस आधार पर चलेंगे, 3 गुने 3 आपका हो जाएगा 9, और 7 आपका हो जाएगा 21, 9 और 21 आपका हो जाएगा 30, जो कि यहाँ बीच में आपके नंबर मौजूद है। तो इसके समान जो आंसर होता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 66 के बाद आगे है 67। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। अगर व्यू आप 1 और 3 को देखें तो यहाँ है 5 4 3, यहाँ है 4 1 6। अगर क्लॉकवाइज चलें तो 4 और 4 आपके क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहाँ 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे, तो 4 के सामने 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 6। तो विपरीत जो समान है उसके विपरीत में वो होगा जो इन दोनों पे लिखा हुआ नहीं है। इन दोनों पे अंक 2 नहीं है, तो 4 के अपोजिट 2 हो गया। पूछा गया 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट में आपका आंसर 1 हो जाएगा। 67 के बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 68 में। तो सवाल में ये बोला गया कि गौरैया वृक्ष, इसके समान सबसे ज्यादा मेल खाने वाला, गौरैया वृक्ष पे रहते हैं, उसी प्रकार मछली जो है वो पानी में रहती है। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 के बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 69 नंबर। तो यहाँ पर पूछ रहा है तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तो इन सभी में अगर देखा जाए बाबू तो 4 लेटर तो सभी में समान है, SICK 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 SICK, यहाँ भी SICK। तो सबसे पहले नंबर पर जो होगा वो यही वर्ड आपका होगा, क्योंकि इसके बाद इसमें लेटर मौजूद नहीं है। अब दूसरे नंबर को अगर हम चेक करें तो क्या आपका आंसर होगा, चलिए ध्यान से देखिए। के बाद अगर देखें बाबू तो यहाँ L है, यहाँ E है, यहाँ E है, और यहाँ आपका L, यहाँ आपका N। तो N से पहले तो ये L वाले होंगे और L वाले से पहले ये E वाले होंगे। अच्छा ये तो है ही नहीं, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो ऑप्शन है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू है आपका N, यहाँ है आपका L, ये भी L, और ये सबसे अंत में जाएगा 5वें नंबर पर, ठीक है, ये चला जाएगा वर्ड 5वें नंबर पर। अब L वाले को देखें तो L से पहले E, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। अब L वाले में देखेंगे तो L के बाद यहाँ Y है, यहाँ आपका E है, ये हो जाएगा तीसरे नंबर, और ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर। आपसे तीसरा पूछा गया तो आंसर दीजिएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 69 के बाद चले आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, 70 नहीं 80। 80 में बोल रहा है कि सभी से विनम्रता से बात कीजिए, भले ही आपकी सामाजिक स्थिति उच्च हो। कहने का मतलब है कि समाज में आप स्थिति उच्च हो, मतलब आप अमीर हो, फिर भी समाज में आपको क्या करना है, एक विनम्रता से बात करनी चाहिए। अब देखिए इस पर धारणाएं क्या कहता है, तो धारणा कहता है कि आमतौर पर लोग उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करने के बाद विनम्रता से बात नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है, नहीं करते हैं, तभी तो स्टेटमेंट में ये चीजें कही गई कि आप भले ही सामाजिक स्थिति उच्च हो फिर भी सभी से विनम्रता से बात करें। तो पहले नंबर धारणा आपका क्या है, सही। दूसरा कहता है कि कभी भी किसी की भी सामाजिक स्थिति को नकारा जा सकता है, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है। कैसे नकार देंगे, तो ये आपका पूर्व धारणा क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर दीजिएगा केवल पूर्व धारणा एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। 80 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 81 में। तो यहाँ पर फिर साइलोगिज्म क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कुछ गायक नर्तक नहीं है,
और फिर बोल रहा है कुछ गायक नर्तक नहीं है, फिर बोला गया कुछ नर्तक आपके कलाकार हैं और कोई भी कलाकार जादूगर नहीं है। तो यहाँ फिगर बनाइए, ये हो जाएगा आपका गायक, और बोला गया कुछ गायक जो है वो नर्तक नहीं, यानी गायक का मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है वो आपका नर्तक नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपके नर्तक नहीं है। फिर अगला स्टेटमेंट कहता है कि कुछ नर्तक कलाकार हैं, यानी ये कुछ नर्तक जो है आपके क्या हैं, कलाकार हैं। और फिर आगे कहता है कोई कलाकार जादूगर नहीं है, यानी जितने भी कलाकार हैं उनमें से कोई भी जादूगर नहीं है। अब यहाँ पर इन चीजों को समझिए कि कलाकार और जादूगर के बीच जो कंक्लूजन होगा वो केवल और केवल निगेटिव कंक्लूजन होगा, अर्थात ये कंक्लूजन आपके नो और सम नोट दोनों में होंगे, नो और सम नोट दोनों में। क्लियर? और इस कट के निशान पर कंक्लूजन सम का बोलना आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो फिगर एक दूसरे को टच नहीं करता उसके बीच में कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन हम लोग नहीं देंगे। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि कुछ गायक कलाकार हैं। अब देखिए गायक और कलाकार इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब इनका इनसे रिलेशन होगा नहीं होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कोई डिफिनिट नहीं, तो पहला नंबर कंक्लूजन आपके हो जाते हैं गलत। दूसरा कहता है कुछ नर्तक जादूगर नहीं है। अब देखिए जब कुछ नर्तक कलाकार हैं और कोई कलाकार जादूगर नहीं है, मतलब नर्तक का ये वाले पार्ट भी डिफिनिट है कि वह जादूगर नहीं होगा, तो दूसरे नंबर कंक्लूजन आपके सही हो जाएंगे। तीसरा कहता है कुछ गायक जादूगर है। अब देखिए गायक यहाँ है, जादूगर यहाँ, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, क्योंकि जब गायक और कलाकार का ही संबंध नहीं है तो फिर गायक और जादूगर का भी कोई नहीं, तो इन दोनों के बीच में एक भी डिफिनिट कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, तो तीसरे नंबर आपके हो जाएंगे गलत। आंसर दीजिएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होंगे। 81 के बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 82 में। तो यहां पर बोल रहा है ए से एच तक नामक 8 व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं। तो सभी का चेहरा केंद्र की ओर है, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 व्यक्ति हो गए। अब देखिए आगे सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर। अब जी जो है ए के बाईं ओर निकटतम, ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पे यहां जी है। फिर आगे बोल रहा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, और डी के दाईं ओर, और का मतलब हो गया ये जी नाम का ही जो व्यक्ति है वह डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर डी के दाईं ओर तीसरा होगा तब डी का स्थान यहां रखेंगे, डी के राइट इधर होंगे, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे यहां जी हो गया। आगे लाइन में कहता है कि ए और बी के बीच दो व्यक्ति बैठे। अब अगर ए और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे तो बी का या तो स्थान ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में बी का कोई भी स्थान हो सकता है। बी के लिए जब भी होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए अगला लाइन में कहता है कि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात सी और बी दोनों ये एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, ना तो लेफ्ट में और ना ही राइट में। फिर आगे बोला कि ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे, अर्थात ई जहां भी बैठेगा उसके बगल लेफ्ट या राइट में एफ का होना जरूरी है। फिर आगे बोल रहा है एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है बाबू वह ना तो ए के बगल में बैठेगा और ना ही वो डी के बगल में, तो ए के लिए या तो ये एफ के लिए या तो ये वाला स्थान होगा और ये वाला स्थान हो सकता है। अब देखिए एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर बोला गया सी जी का निकटतम पड़ोसी। अगर सी जी का निकटतम होगा तो जी यहां पहले से है तो यहां निकट में, तो ए पहले से है तो सी का स्थान आप यहां देंगे। अब देखिए बी और सी पड़ोसी नहीं, यानी बी का स्थान अब निश्चित हो गया, यहां नहीं होगा, तो बी का स्थान निश्चित रूप से आपके यहां हो जाएंगे। एक लाइन और बोला गया था कि ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। दूसरी चीज एफ जो है वह ए और डी के बगल में नहीं बैठा। अगर एफ ए और डी के बगल में नहीं बैठेगा और पड़ोसी के लिए यही दो स्थान है, तो जाहिर सी बात है ई का स्थान यहां हो जाएगा, एफ का स्थान ये हो गया, सारे व्यक्ति बैठ गए, एक बच रहा एच, एच का स्थान यहां हो जाएगा। तब सवाल में आगे आपसे पूछ रहा है कि एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बोलिए एफ के बाईं ओर दूसरा, तो एफ का बाईं ओर इधर होगा, तो एफ के बाईं ओर पहला और दूसरा व्यक्ति कौन है, ए। आंसर दीजिएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे। चलिए 82 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में।
तो यहाँ आपके कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे गए। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि टोमेटो इज टेस्टी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, कॉमन के आधार पे हम लोग आंसर देते हैं। तो देखिए इसमें आपका टेस्टी है और फिर आपके कहाँ टेस्टी है, इसमें भी टेस्टी है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन आपका कौन सा कोड जा रहा है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं BIR, अर्थात टेस्टी का जो कोड होगा वो BIR होगा। जिसमें BIR नहीं उस ऑप्शन को पहले काट के हटा दीजिए। तो A और D आपके पहले हट चुके हैं। अब देखिए इसके बाद आपको किसका कोड चाहिए, तो आपको चाहिए इज का कोड। यहाँ दिया हुआ है ना टोमेटो इज टेस्टी, तो इज का कोड कहाँ से होगा, तो इज यहाँ और इज आपके यहाँ है। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो PICNACHOR, यहाँ देखिए HOR कॉमन है, यानी इज का कोड होगा HOR। जिस ऑप्शन में HOR नहीं हो उसको नहीं लेना है। तो यहाँ BIR HOR मौजूद है, यहाँ भी BIR HOR मौजूद है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी हमारा जा सकता। अब हम कोड निकाल लेंगे किसका, टोमेटो का। तो टोमेटो का कोड आपका तभी निकलेगा, यहाँ इज का निकल गया, ग्रीन का निकलेगा। तो देखिए ग्रीन के लिए क्या है, इन दोनों में एक कोई कॉमन होगा जो ग्रीन का होगा, NAC। ये क्या है, ग्रीन का कोड है। तो जिसमें NAC है उसको तो हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे अभी चूंकि है ही नहीं। अब एक काम और किया जाए, देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर इज का कोड हो गया, ग्रीन का हो गया। तो जो शेष बचा वही किसका कोड होगा, टोमेटो का हो जाएगा। तो PIC आपका एक शेष बच रहा है। तो जिस ऑप्शन में PIC यहाँ ऑप्शन सी में है, राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बी आपके क्या है, गलत। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आइए आगे 84 में। तो यहाँ पर देखो बाबू क्या है आंसर, तो सीधा 8 गुने 2 16, 16 और 5 हो जाते हैं आपके 21। उसी प्रकार आगे 6 चौका 24, 24 और 2 आपका होता है 26। फिर आगे बढ़िए तो 3 सत्ते 21, 21 और 9 आपके होंगे 30। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 के बाद 85। अब ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो बाबू मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है तो किस प्रकार, यहाँ देखिए 144 ये बाबू आपका 12 का स्क्वायर है, 49 7 के स्क्वायर है और 36 आपके 6 के स्क्वायर है। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 12 7 19 19 6 5, जो कि ये 5 जो कहाँ से आया 25 का, ठीक है। 25 जो है ये आपका इनका योग हो रहा है 25। चलिए ठीक है। अब उसी प्रकार अगर चलेंगे तो ये 529 अच्छा इसका तो पूछा गया, इसको पहले चेक करते हैं। 961 आपका 31 का स्क्वायर है, 256 आपके 16 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर। अगर इनका हम योग देखें तो कितना हो, 31 16 47 47 और 11 आपके 58। बस यही काम तो किए गए। अब यहाँ स्क्वायर वाले नंबर को निकाल लेना है और यहाँ देखिए क्या आना चाहिए, जो कि 42 आपका हो जाए। 529 ये आपका 23 का स्क्वायर, 196 ये हो गया 14 का, सारे जोड़कर होना चाहिए 42। तो यहाँ पर है आपका 23 14 ये हो जाते हैं 37, यानी 5 जोड़ेंगे तो 42, 37 5 हो जाएगा 42, 5 का स्क्वायर होता है 25, अर्थात यहाँ नंबर होना चाहिए 25। तभी आपका सभी का योग कितना हो जाएगा 42। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर जो होगा बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेट नंबर 9 में पूछे गए सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। और यहाँ से आगे हम लोग सेट नंबर 10 में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर सेट मारते रहिए।